लास्ट क्लास में आप लोगों को जो है कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था और आज जो है आपको जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कॉनकेव मिरर का तो जो है हमारे चैनल पे वीडियो जो है अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज जो है बिना समय गंवाते हुए जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है स्टार्ट करते हैं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है कॉन्वेक्स जो है मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो है अंदर के तरफ जो है वो जो है पॉलिश किया हुआ है। तो कहने का मतलब है उसी तरह यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 यानी कि पोल हो गया, उसके बाद जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। अगर मैं बात करूं तो यहां जो जितने भी होंगे इन्फिनिटी पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा फोकस पे बनेगा। यहाँ पे जो है जितने भी इमेज बनेंगे हमारे पोल और फोकस के बीच में बनेंगे, क्योंकि जो है कॉन्वेक्स जो मिरर है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ जो इमेज है सिर्फ पोल और फोकस के बीच बनते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऐसा इमेज है, अगर मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दूं, इन्फिनिटी पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, ये जो है सर्कल जो है ऑब्जेक्ट है और ये जो बॉक्स है ये जो है हमारा इमेज है। ये बॉक्स वाला पार्ट जो है वो क्या है इमेज है। तो अगर इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो पहला वाला जो है ये कहां बना, यह बना, ये है पहला वाला यानी कि फोकस पे बना। उसके बाद जो है दूसरा वाला कहां बना, ये पोल और फोकस के बीच में बना। अगर तीसरा वाले की बात करूं ये भी पोल और फोकस के बीच में बना। पांचवा वाले की बात करूं यानी कि जो है फोकस पे रखा तो ये भी क्या बना पोल और फोकस के बीच में बना। और छठा वाले की बात करूं तो ये भी क्या हो गया पोल और फोकस के बीच में बना। अब देख लेते हैं इसका। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट को यानी कि बिंब की स्थिति को अगर मैं इन्फिनिटी पे रखा तो कहां बना फोकस पर बना, यानी कि दर्पण के ये क्या हो गया मिरर के क्या हो गया पीछे हो गया। और कैसा साइज है छोटा साइज है, यानी कि क्या है एकदम छोटा साइज है। और ये कैसा है जो है आभासी तथा क्या है सीधा है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर सीधा बनेगा तो क्या होगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा देखते हैं, अगर मैं बात करूं इन्फिनिटिव तथा पोल के बीच में अगर रखते हैं तो इन्फिनिटिव और पोल के बीच में अगर जब मैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो क्या बनेगा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमेशा कैसा इमेज बनता है तो वर्चुअल बनता है और क्या बनता है इरेक्ट बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं हम मिरर फॉर्मूला का। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v। अब देखते हैं f जो है वो क्या है फोकल लेंथ है यानी कि फोकस दूरी है। अब देखिए कॉनकेव मिरर की फोकस लेंथ जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है निगेटिव साइन रिप्रेजेंट होता है और राइट साइड जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं m इक्वल टू होता है hi अपॉन ho, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर होता है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है हम किससे डिनोट करते हैं v से, और वस्तु की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं u से। तो ये क्या हो जाएगा -v/u हो जाएगा। तो अब देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो है कहने का मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में जो है बने प्रतिबिंबों की आवर्धन क्षमता जो होती है वो हमेशा क्या होती है कम होती है।
और क्योंकि प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है, यानी कि जो होता है इमेज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा जो होता है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। और जो है m जो है लेस देन होता है 1 से, तो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, इमेज से। ये किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में होता है ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो वहां पे क्या हो सकते हैं, m जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 भी हो सकते हैं। क्यों नहीं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कहां बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सेम साइज का बना था इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही क्या था, इमेज था, यानी कि सेम साइज का बना, तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर के जो है यूज कहां कहां होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज की बात करूं तो गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में। साइड दर्पण का मतलब होता है जो पीछे का पीछे का जो साइड होता है, वहां जो पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए जो है, पीछे से गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जो है बैक साइड का में जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद है गलियों के स्ट्रीट लाइट में, जो गली में जो लाइट लगे रहते हैं वहां यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जो है यूज होता है। उसके बाद जो है एटीएम में यूज होता है। उसके बाद जो है शॉप में, कोई जो बड़े बड़े शॉप होते हैं वहां पे, दुकानों में जो है वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। उसके बाद जो है पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर, जो मोड़ होता है पहाड़ का, वहां पर जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के कई सारे यूज हैं, कई सारे यहाँ पे हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं। और उसके बाद जो है हमारा प्लेन मिरर बचता है। उसके बाद जो है इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, जो सवाल में पूछे गए हैं ग्रुप डी में, जो है लास्ट ईयर काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो पहले जो है कॉनकेव मिरर हमने अच्छे से पढ़ लिया, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया, फिर जो है हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है इस टॉपिक से जितना भी न्यूमेरिकल बन सकता है सारे न्यूमेरिकल को बताएंगे। और उसके बाद सीक्वेंस वाइज जो है आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और ताकि हम फिर इसमें जो है सुधार किया जा सके। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। थैंक यू सो मच।